हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास कुछ डिफरेंट करने के लिए। अभी तक हम करते आ रहे थे बड़े क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे थे, क्योंकि अब बोर्ड के एग्ज़ाम भी करीब आ रहे हैं, कई बच्चों के प्री बोर्ड चल रहे होंगे। तो 1 मार्कर क्वेश्चन की तैयारी जनरली बच्चे नहीं कर पाते। वैसे तो किसी बच्चे को अगर ओवरऑल नॉलेज है, कॉन्सेप्ट का नॉलेज है किसी टॉपिक पे, तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आंसर उसे आता ही है। लेकिन यहाँ पर होता ये है, कुछ डिफरेंट तरीके से ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं, जिसकी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत जगह पर। क्योंकि देखो, कोई क्वेश्चन अगर 6 मार्क का है, तुमने गलत कर दिया, 4 नंबर मिल जाएंगे, 3 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, 4 ऑप्शन तुम्हें दिए हुए हैं, इसकी जगह पे तुमने ये मार्क कर दिया, आधा नंबर तो नहीं मिलेगा, पूरे नंबर कट जाएंगे। ठीक है ना। इसमें या तो पूरे मिलते हैं, ये एक मौका है अच्छे नंबर लेने का इन क्वेश्चंस के थ्रू, या फिर पूरे मार्क्स जाते हैं। कंपटीशन से बाहर बच्चा, अगर 10 नंबर बच्चे कम आते हैं तो तुम समझ ही सकते हो आजकल कितना इम्पोर्टेंट है अच्छे से स्कोर करना। तो उन क्वेश्चंस में ये, उस केस में ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। अगर तुम्हें नॉलेज अच्छा हो, इनको किस तरीके से परफॉर्म करना है, कौन से पॉइंट है जिन पे ध्यान देना है, ये हम सीखेंगे। CUET में भी तुम्हें इससे हेल्प मिलेगी। तो हम 2-3 क्लास अब 1 मार्कर क्वेश्चंस के लिए, 2-3 क्लास तुम्हारी 3 मार्कर 4 मार्कर क्वेश्चंस के लिए देंगे। ठीक है ना, जिससे तुम्हारी पूरी तैयारी हो जाएगी। बड़े क्वेश्चन तो जनरली बच्चे प्रैक्टिस कर ही लेते हैं, छोटे क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ो, पहले पढ़ लो। अब इसमें होता क्या है, एक तो कॉन्सेप्ट का नॉलेज होना चाहिए। इन क्वेश्चंस को मैं तुम्हें पहले एक्सप्लेन करके करवाऊंगा, फिर उसके बाद छोटे तरीके से कैसे किया जाता है वो तुम्हें समझाऊंगा शॉर्टकट। देखो, क्या इन्फॉर्मेशन तुमने उसमें उठानी है वो तुम्हें पता होनी चाहिए। ए पार्टनर वॉज बीइंग गारंटीड दैट his शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 60,000। एक को गारंटी दी गई है 60,000 की, है ना। लो जी। लेकिन अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो बच्चे का ध्यान एक ही तरफ चला जाता है, गारंटी वाले केस की तरफ चला जाता है दिमाग, लेकिन कुछ और है। डेफिशिएंसी इफ एनी वुड बी बोर्न बाय अदर पार्टनर बी एंड सी फॉर बी और सी। अगर डेफिशिएंसी होगी तो बी और सी उठाएंगे, उसे कोई रेशो नहीं दे रखी, इक्वल हो जाएगा। ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड 25 द फर्म इनकर्ड लॉस ऑफ 1,80,000। लो जी, लॉस लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट में लिख दो तो इसका मतलब अमाउंट माइनस में ही है। कैश फ्लो में देख चुके हो ना तुम। ये स्टोरी हो गई इस क्वेश्चन की। अभी पूछ क्या रहा है वो देखो। क्या ये ए के बारे में पूछ रहा है कि ए को कितना प्रॉफिट देना होगा, बच्चों का ध्यान यहीं जाता है ना। लेकिन ये कुछ और पूछ रहा है, व्हाट अमाउंट विल बी डेबिटेड टू बीज कैपिटल अकाउंट एट द ईयर एंड। ये पूछता है बी को कितना डेबिट किया जाएगा। डेबिट मतलब लॉस, डेबिट मतलब उसकी कैपिटल कम कितने से की जाएगी। देखो, जब अगर हम 180 के लॉस को डिवाइड करेंगे, कोई रेशो नहीं दे रखी, तो 60 60 60 है ना। इसको तुम और फास्ट कर लोगे बाद में। कैसे? 60 60 60 तीनों का प्रॉफिट होगा। ए को हमने बोला था भाई तुम्हें हम 60,000 का प्रॉफिट देंगे, तो इसे 120 और देना पड़ेगा, है ना। तभी तो इसका प्रॉफिट 60 होगा प्लस में, अभी तो माइनस में है ना। तो जब ये 120 इसे देंगे तो ये दोनों कितना कितना देंगे, 60 60। तो इनका लॉस तो पहले ही 60 60 था, है ना। 60 डेफिशिएंसी की वजह से लॉस हो गया, तो बी को 120 का लॉस हो गया। देखें, ऑप्शन है ये रहा। लो जी, ठीक है, तुम्हारे समझ आया। इस तरीके से करके तुम करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हो। अब कई बच्चे समझेंगे कि डेफिशिएंसी का लॉस इसके अकाउंट में कितना जाएगा, तो डेफिशिएंसी का लॉस इसके अकाउंट में टोटल 120 की डेफिशिएंसी आई है ना। इसका 60 प्रॉफिट देने का हमने वादा किया था, लेकिन इसका तो 60 लॉस है ए का, तो हम इसे 120 देंगे, है ना। जैसे अगर कोई तुम्हें कहता है कि मैं तुम्हें 10 रुपये दूंगा, 10,000 रुपये दूंगा, लेकिन उल्टा वो तुमसे 5,000 ले लेता है, तो अब वो तुम्हें 15,000 देगा ना। तो ऐसे ही यहाँ पर इसको 60 के प्रॉफिट का वादा किया था, लेकिन यहाँ हुआ क्या, इसे 60 का लॉस हो गया, तो हम इसे 120 देंगे। कई बच्चे समझ लेते हैं 120 कितना कितना देंगे, 60
60, है ना। तो वो बी पे, ये ए ऑप्शन पे टिक कर देते हैं, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर है बी। बी टिक करो, आगे बढ़ जाओ। अब देखो कैपिटल के बारे में तुम बताओ। कैपिटल को हम ऑथराइज कैपिटल, कैपिटल दैट ए कंपनी कैन बी इश्यूड इन इट्स लाइफ टाइम, मैक्सिमम कैपिटल ए कंपनी कैन इश्यू ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम इज ऑथराइज शेयर कैपिटल। तो फोरफीचर ऑफ शेयर लीड्स टू रिडक्शन ऑफ कैपिटल। अगर हम शेयर फोरफीट कर लेते हैं तो क्या कंपनी की ऑथराइज कैपिटल कम हो जाती है? नहीं। इश्यूड शेयर कैपिटल मतलब कंपनी ऑफर टू पब्लिक, जितने शेयर कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किए। नहीं, उसके बाद जितने शेयर पब्लिक लेती है वो आता है शेयर कैपिटल में, ठीक है। जितने कंपनी शेयर लेती है पब्लिक को देती है, और पब्लिक जितने शेयर लेती है वो सब्सक्राइब कैपिटल है। सब्सक्राइब बट फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप आता है ना टॉपिक, बैलेंस शीट जब तुम करते हो। तो ये पूछता है कि अगर हम शेयर फोरफिट करते हैं तो कौन सी कैपिटल कम होती है? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कंपनी की कम हो जाती है। ऑप्शन है बी, सी। ये है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे हिसाब से, जरा ध्यान से पढ़ो इसे। जब हम शेयर डिबेंचर इशू करते हैं, जब हम डिबेंचर इशू करते हैं, एक बार अगर मान लो, इसको पहले ऐसे समझो, 100 रुपये का डिबेंचर है, तुमने इशू किया 90 पे, रिडीम करोगे 120 पे। एंट्री क्या होती है? बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, $90 डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू, बताया था ना डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू से क्रेडिट होता है, 2% डिबेंचर्स टू, जितना तुमने डिस्काउंट दिया है 10 रुपीज़ का, फेस वैल्यू 100 है, 10 रुपीज़ का तुमने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर 10 रुपीज़, ये तो उतने से ही क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो जाएगा जितने से क्रेडिट हो रहा है। डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू से होता है, तुम्हें पता है। रिडेम्पशन पे प्रीमियम है तो वो क्रेडिट होगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। और रिडेम्पशन का प्रीमियम डेबिट हो जाता है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। ठीक है। हम करते क्या, जब डिस्काउंट और लॉस दोनों एक साथ हों तो दोनों को मिला के हम लिख देते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, है ना। क्वेश्चन में ये पूछा गया है तुमसे, और फिर इस लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करते हो किसके अगेंस्ट, किस चीज़ से इसे राइट ऑफ करते हो? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अगर होगा, इश्यू ऑफ डिबेंचर का क्वेश्चन है ये, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को हम राइट ऑफ करते हैं पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से, उसके बाद भी बच जाता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कह लो। अब ये बोल रहा है कुछ इस चीज़ से रिलेटेड। क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में ये कहा गया है एम लिमिटेड इश्यूज 40,000 10% डिबेंचर। 40,000 डिबेंचर इसने इश्यू किया। पढ़ लो क्वेश्चन को ध्यान से, ये भी जरूरी है, जगह कम है, साथ ही साथ साफ भी करना पड़ता है। चलो पढ़ लिया होगा तुमने क्वेश्चन। अभी जो पॉइंट तुम्हें समझाया गया है इसको हम यूज करेंगे। कैसे? एम लिमिटेड इश्यूड 40,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, यानी कि 40 लाख के डिबेंचर इशू किए कंपनी ने, ठीक ना। डिबेंचर इशू किए 40 लाख के। 40 लाख के तुम डिबेंचर इशू कर रहे हो,
इसे आराम से समझो, फिर उसके बाद तुम इसे अच्छे से जब समझ आ जाए तो तुम इसे जल्दीबाजी में कर सकते हो, जल्दी से कर सकते हो। लेकिन अगर शुरू में जल्दी से करने की कोशिश करो गलत हो जाएगा। पहले समझो, फिर बार बार करो, फिर जल्दी भी कर पाओगे। 40 लाख के डिबेंचर इशू किए एट ए सर्टेन रेट ऑफ डिस्काउंट। बता नहीं रहा ये कि डिस्काउंट कितना, कह रहा है एट ए सर्टेन रेट ऑफ डिस्काउंट, कुछ डिस्काउंट है जो हमने दिया। एंड आर टू बी रिडीम्ड एट 40% प्रीमियम। इशू कितने में किया नहीं बता रहा, लेकिन टू बी रिडीम्ड एट 20% प्रीमियम। 20% कितना हुआ इसका, 8 लाख, 48 लाख में हमने रिडीम करना है। अब ये तुम्हें पहले एंट्री बताई थी, उसे तुम्हें पहले अच्छे से समझना है, उसके बाद बढ़ना है इसकी तरफ। एग्जिस्टिंग बैलेंस टू द सिक्योरिटी प्रीमियम बिफोर इश्यू ऑफ दिस डिबेंचर वाज 12 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट हम राइट ऑफ करते हैं ना, अभी बताया था तुम्हें। वो सिक्योरिटी प्रीमियम अपने पास 12 लाख है पहले ही, ठीक है। अभी जब हम रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पे, देखो जब ये क्वेश्चन कर रहे हो तुम, इसे सीख रहे हो, पहले तुम्हें इश्यू ऑफ डिबेंचर की एंट्रीज आनी चाहिए। नहीं आती, टॉपिक पे जाओ, वीडियो देखो इश्यू ऑफ डिबेंचर का, 20-25 मिनट का टॉपिक है, उसे करने के बाद फिर आओ यहाँ पर, ठीक है ना, सीधे नहीं आएगा ये। Existing balance to security premium was 12 lakh, and after writing off loss on issue of debenture, the balance of security premium was 2 lakh. अच्छा जी, balance of security premium रुपीज 2 lakh, मतलब लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को राइट ऑफ, फिर पढ़ सकते हो क्वेश्चन आराम से। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को राइट ऑफ करने के बाद भी सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख बच गया। अब तुम जानते हो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर में क्या आता है, जिसे हम राइट ऑफ करेंगे, उस लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर में आता है क्या है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर प्लस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये दोनों मिला के लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर बनता है ना, है ना। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर तो दे नहीं रखा, लेकिन प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर है, पता है 8 लाख है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर है 8 लाख, ठीक है। हमने राइट ऑफ कितना किया, हमने सिक्योरिटी प्रीमियम 12 लाख थे, अब सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख बच रहा है, तो हमने लॉस कितना राइट ऑफ किया, लॉस इन दोनों को मिला के बनता है, ठीक है। लॉस था कितना, लॉस रहा होगा 10 लाख, क्योंकि 12 लाख में से हमने 10 लाख राइट ऑफ किया, तभी तो बैलेंस बचा सिक्योरिटी प्रीमियम का 2 लाख। तो 8 लाख तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर है, तो 2 लाख रहा होगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। ऐसे बना होगा 10 लाख लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, ऐसे बना होगा, ऐसे बना होगा। तो डिस्काउंट कितना, 2 लाख। तुमने डिवेंचर कितने के इश्यू किए, 40 लाख के, और उसमें से 2 लाख का डिस्काउंट है ना, परसेंटेज निकाल लो इंटू 100, $2.5 इंटू 2, 5%। 5% इसका आंसर है, 5%। देख लो, कर सकते हो तुम, 40 लाख के डिवेंचर थे तुम्हारे, 5% डिस्काउंट में इशू किए, 5% कितना होता है इसका, 2 लाख। 38 लाख में तुमने इशू किए, और रिडीम कितने में किए थे, 48 लाख में। तो पूरी स्टोरी क्या बनी होगी यहाँ पर स्टोरी बनी होगी ये, जब तुमने 40 लाख के डिवेंचर इशू किए एट 5% डिस्काउंट, और रिडीम कर रहे हो तुम उसे कितने परसेंट प्रीमियम, 20% प्रीमियम में। तो जनरल एंट्री तुमने क्या बनाई होगी शुरू में, तुमने जनरल एंट्री बनाई होगी बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन,
अगर इसको पूरी तरीके से तुम इसका पूरा ट्रीटमेंट समझना चाहते हो, 38 लाख में इशू किया, 38 लाख। डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट, टू डिवेंचर 38 लाख, डिवेंचर 40 लाख। इशू पे डिस्काउंट था 2 लाख, है ना। डिस्काउंट ऑन इश्यू, डिस्काउंट ऑन इश्यू 2 लाख, लेकिन रिडम्पशन पे 8 लाख प्रीमियम है। प्रीमियम क्रेडिट होता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। और तुम जानते हो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर भी हो, डिस्काउंट भी हो, तो दोनों को मिला के 8 लाख ये हो गया ना लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। लेकिन हम इन दोनों को मिला के क्या लिख देते हैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। अब इस लॉस को राइट ऑफ करना होता है। जब इसे हम राइट ऑफ करते हैं तो एंट्री होती है, लॉस डेबिट हो रखा है, क्रेडिट हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। $10 लाख। देखो सिक्योरिटी प्रीमियम 12 लाख थे, हमने 10 लाख राइट ऑफ कर दिया सिक्योरिटी प्रीमियम से लॉस को, तो 2 लाख बच गया। ये क्वेश्चन 2 लाख बच गया, ये खुद ही कह रहा है ना। तो यहाँ पर जो हमने डिस्काउंट दिया है 2 लाख, जो कि हमने निकाला इस तरीके से, किस तरीके से निकाला, हमने ऐसे निकाला कि सिक्योरिटी प्रीमियम 12 लाख है, अब सिक्योरिटी प्रीमियम में 2 लाख बच रहे हैं, तो 10 लाख लॉस है ना। अगर शॉर्ट में समझा जाए 10 लाख लॉस है, 10 लाख लॉस है, लेकिन लॉस तो 8 लाख नज़र आ रहा है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के हिसाब से, तो इसका मतलब 2 लाख डिस्काउंट है, तो 2 लाख डिस्काउंट आ गया। 2 लाख डिस्काउंट है 40 लाख के डिवेंचर पे इंटू 100, है ना, आ जाएगा 5%। तो इसका मतलब ये है कि तुमने 5% डिस्काउंट पे इन डिवेंचर्स को इशू किया था। खुल के मैं इसलिए समझा रहा हूँ इन क्वेश्चंस को, थोड़ा लंबा लग रहा है टाइमर में अभी, लेकिन तुम्हें कॉन्सेप्ट भी पूरी समझ में आनी चाहिए। यही क्वेश्चन, कमाल बात ये है, इसी क्वेश्चन को ये लोग ऐसे भी दे सकते हैं 1 नंबर में, और यही क्वेश्चन बना के बोलेंगे जनरल एंट्री करो 3 नंबर, 3 नंबर में दे देंगे जनरल एंट्री के साथ इस क्वेश्चन करो, कोई ऑप्शन नहीं देंगे तुम्हें, तो फिर तुम्हें एक्सप्लेन करके करना पड़ेगा, तब तुम्हें क्वेश्चन इसी तरीके से करना होगा। चलो अगले क्वेश्चन को पढ़ लो जब तक। ये क्वेश्चन एट द टाइम ऑफ एडमिशन, चलो जी देखो अगला क्वेश्चन पढ़ने के लिए कहा गया था तुम्हें, क्या है इसके अंदर तुम्हारे लिए जो काम की चीज़ है इस क्वेश्चन को, वो चीज़ उठाओ तुम इसमें से। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर एक्स, ओल्ड पार्टनर ए एंड बी हैज ए डेटर ऑफ 620। लो जी, पार्टनर कौन है, ए बी, एक्स नया आ रहा है, ठीक है, बॉक्स कर दो चलो इसे। डेटर इनके 6 20 620 के हैं। जो इन्फॉर्मेशन है अपने हिसाब से, अगर तुम उलझ जाते हो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन में, होता यही है, क्वेश्चन बड़ा है, आंसर यूँ चुटकी में निकलता है। एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स PDD इज ₹20,000। प्रोविजन क्यों क्रिएट करते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इसीलिए तो क्रिएट करते हैं कि कल की डेट में अगर बैड डेब्ट्स हो जाएं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, अगर कल की डेट में बैड डेब्ट्स हो जाते हैं तो उन बैड डेब्ट्स को हम इस प्रोविजन में से राइट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है ना। 11th क्लास में तुमने पढ़ा होगा डिफरेंस बिटवीन रिजर्व एंड प्रोविजन। रिजर्व क्रिएट करते हैं हम अनसीन कंटिंजेंसी के लिए, पता नहीं क्या फ्यूचर में हो जाए गड़बड़, तो कुछ पैसे को बचा के रखो, वो तो होता है रिजर्व। प्रोविजन, अगर हमें लगता है कि इस हेड में हमें लॉस होने वाला है तो उसे प्रोविजन के अंदर दिखाया जाता है। तो इन्होंने 20,000 का प्रोविजन किया हुआ था, हो सकता है इनके पिछले सालों में डाटा डूबे हों, 20,000 का प्रोविजन किया था, लेकिन हुआ क्या देखते हैं। एज पर द टर्म ऑफ एडमिशन एसेट्स वर रिवैल्यूड, तुम जानते हो एडमिशन तुमने किया हुआ है, एडमिशन के टाइम पे एसेट्स का रिवैल्यूएशन भी हो जाता है, रिवैल्यूएशन किया एंड इट वाज फाउंड दैट डेटर ऑफ ₹15,000 वर टर्न बैड। लो जी, जनरल एंट्रीज टू बी मेड।
क्या जनरल एंट्री करोगे? बैड डेब्ट्स हो गए 15,000। क्या जनरल एंट्री करोगे? देखो बैड डेब्ट्स क्या है, एक तरीके का लॉस है। बैड डेब्ट एक तरीके का लॉस है, तो सारे लॉस डेबिट होते हैं, है ना? तो तुम डेबिट करोगे, बैड डेब्ट्स डेबिट। टू बैड डेब्ट्स, क्योंकि कैश की फॉर्म में थोड़ी ना दिया आता है, ऐसा एक्सपेंस थोड़ी ना ही। बैड डेब्ट्स टू डेटर, डेटर कम हो जाते हैं हमारे। कितने के डेटर कम हो गए? 15,000 के। लेकिन फिर तुम्हें पता चलता है कि भाई हमने तो प्रोविजन किया हुआ इसके लिए। जितने के डेटर हम दिखा रहे हैं कि हमें लॉस हो गया, डेटर हमारे कम नहीं होंगे, क्योंकि हमने उसके लिए पहले ही प्रोविजन किया हुआ। तो अब हम क्या करते हैं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स डेबिट कर देते हैं। प्रोविजन के अगेंस्ट हम राइट ऑफ कर लेते हैं इसे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स डेबिट टू बैड डेब्ट्स। क्या मतलब? इस एंट्री को दो तरीके से किया जाता है, दो एंट्री के थ्रू किया जाता है इस ट्रांजेक्शन को। पहले हमने रिकॉर्ड किया कि हमारे डेटर कम हो गए 15,000 के, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बैड डेब्ट्स को, बैड डेब्ट जनरली एडमिशन के टाइम पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाता है, लेकिन हम रिवैल्यूएशन में नहीं डालेंगे, है ना? लिख देता हूँ यहाँ पे, रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा, क्योंकि हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्रिएट किया हुआ है। तो प्रोविजन के अगेंस्ट राइट ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो ये दो एंट्री के थ्रू इस पूरी ट्रांजेक्शन को सॉल्व किया जाता है। आगे बढ़ो उसको, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। A and B are partners sharing profit and loss 3:2. A B 3:2। लो जी, नोट कर लिया हमने मेन इंफॉर्मेशन। और देखते हैं क्या है। Their balance sheet showed a building of ₹1 lakh. They admitted C as a new partner for 1/4 share. बिल्डिंग इनकी 1 लाख है। C आता है 1/4 शेयर के लिए। चलो ये देखें क्या होता है। It was mentioned that the building was undervalued by 20%. बिल्डिंग को तुमने 160 है, वही सब गड़बड़ा था अभी। बिल्डिंग अंडर वैल्यूड है 20%। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ बी इज, बी को कितना लॉस आएगा ये बताओ रिवैल्यूएशन में, पहला सवाल ये। और अब बिल्डिंग की वैल्यू क्या होगी? एंड करंट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग सोन इन द बैलेंस शीट इज। अब देखो गलत करके देखते हैं। जनरली जो बच्चे करते हैं, बच्चे बोलते हैं बिल्डिंग 160 की है, 20% अंडर वैल्यूड है। तो 160 का 20% क्या होता है? 20% होता है जी 32,000। 32,000 का इनको बढ़ाना है ना? तो 32,000 का गेन है। 32,000 गेन में से बी को कितना मिलेगा? बी का गेन ही तो पूछा है ना। 32,000 के गेन में बी को मिल जाएगा 2/5, 12,800, ठीक है। बिल्डिंग हमने 160 की दिखा रखी है, 32,000 अब बढ़ा देंगे उसे क्योंकि अंडर वैल्यूड थी, तो बिल्डिंग हो जाएगी 192 की, और इसका बी का गेन हो जाएगा 12,800। क्या ये ऑप्शन में है? पहले ही ऑप्शन में है, लेकिन ये गलत है। ये कमाल बात है, ये गलत है। सही करने का तरीका क्या है? अगर कोई चीज़ मान लो 10,000 की है, तुमने उसे 20% कम कर दिया, 20% अंडर वैल्यू कर दिया, तो यानी कि तुमने उसे 2,000 अंडर वैल्यू कर दिया, तो वो चीज़ कितने की रह गई? 8,000 की। अब तुमसे इस तरीके से भी तो पूछा जाता है, कोई चीज़ तुम 8,000 की दिखा रहे हो, ये 20% कम है। 8,000 की दिखा रहे हो तुम बुक्स के अंदर, जैसे यहाँ 160 की दिखा रहे हो, और साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि ये 20% कम कर रखा तुमने। तो अब तुम अगर इसका 20% जोड़ दोगे इसमें 1,600, आंसर नहीं आएगा, असली वैल्यू नहीं आएगी, कुछ और ही आ जाएगा। असली वैल्यू तो 10,000 है,
तुम क्या करोगे, तुम बोलोगे हमने 20% कम करके दिखा रखा है बिल्डिंग को, एसेट को 20% कम करके दिखा रखा है, यानी कि हमने उसे 80% पे दिखा रखा है ना। अगर तुमने किसी एसेट की वैल्यू 20% कम कर रखी है, यानी कि तुमने उसे 80% पे दिखा रखा है, तो 20% निकालो, ये 80% है, उसमें से 80 का 20% निकालो तो ये आ जाएगा 2000। तो 2000 ऐड करोगे तो उसकी असली वैल्यू आ जाएगी। इसे रुक के समझना, ये कई जगहों पे यूज़ होता है ये पॉइंट, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी करेंगे हम। 160 हमने दिखा रखा है 20% कम करके, है ना, तो ये 80% है, तो 160 का 20/80 निकालो तो निकल के आ जाएगा 40,000 का हमें लॉस हुआ, नहीं 40,000 का हमें प्रॉफिट हुआ। हमने 20% कम दिखा रखा था, वो 20% है कितना, ये 80% है, 20% लेस करने के बाद ये 80% है, उसमें से 20 निकालना है तो वो 40,000। तो एसेट की असली वैल्यू क्या होगी, असली वैल्यू होगी 2 लाख। अब एसेट की असली वैल्यू 2 लाख होगी, तो तुम चालाकी के साथ ये भी कर सकते हो कि 2 लाख देख लो किस में, इसमें है, लेकिन एक और में भी है, तो अब तुम्हें इसमें से सही चूज़ करना पड़ेगा। 40,000 तुम वैल्यू बढ़ाओगे तो 40,000 का प्रॉफिट होगा, उसमें से बी का प्रॉफिट कितना होगा, 40,000 इंटू 2/5 कितना हो गया, 16,000। बी का प्रॉफिट हो जाएगा 16,000 और एसेट की नई वैल्यू हो जाएगी 2 लाख। 16,000 और 2 लाख कहाँ है, देना है ना। अगर गलत तरीके से बच्चे पढ़ लेंगे तो 40 एंड 2 लाख भी कर सकते हैं, लेकिन इसने रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑफ बी पूछा है सिर्फ, इसलिए इन पॉइंट्स को ज़रा ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लो। लो जी, क्वेश्चन तुमने पढ़ ही लिया होगा। ए कंपनी फॉरफिटेड 6,000 शेयर, ये भी एक बहुत घुमाने वाला टॉपिक है इश्यू ऑफ शेयर्स 12th क्लास के अंदर। फोर फीचर में कई बार हमें क्या करना होता है कि टोटल अमाउंट ऑफ फोर फीचर, टोटल अमाउंट ऑफ पेड अप मनी, टोटल अमाउंट ऑफ अनपेड या कॉल्ड अप मनी को कंसीडर करना होता है। कई बार हमें एक शेयर के रिस्पेक्ट में सोच के चलना होता है। तो देखते हैं क्वेश्चन के अंदर, द कंपनी फॉरफिटेड 600 शेयर ऑफ टेक्निक, 600 शेयर फॉरफिट किए 10-10 रुपये के। अब 10 रुपये की वैल्यू खत्म हो जाती है अगर कॉल्ड अप मनी कुछ और आ जाए तो। ऑन विच थी ओनली पेड ऑन एप्लीकेशन, पेड आ गया 3, ओके जी। 4,000 दीज शेयर वर रीइश्यूड 12 पर शेयर, फॉरफिट तो किए 600 फॉरफिट किए तो उनका फोर फीचर कितना रहा होगा, 600 इंटू 3 पेड अप मनी 1800। फिर कहता है इसने रीइश्यू किया सिर्फ 4,000 शेयर। अब देखो यहाँ पर 4,000 शेयर रीइश्यू किए और 12 रुपये के हिसाब से रीइश्यू कर दिए। तो जब शेयर फॉरफिट करते हैं तो एंट्री क्या होती है, शेयर फॉरफिचर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू अनपेड कॉल, है ना। कैपिटल रिजर्व में क्या जाएगा, 4,000 इंटू 3 12,000 जाएगा, वो मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ एकदम शुरू से। 600 शेयर फॉरफिट किए 10 के हिसाब से मांगे, इसमें मांगा हुआ अमाउंट आता है कॉल्ड अप मनी 6,000। उन्होंने दिया कितना, उन्होंने दिए 3, 6 इंटू 3 1800, और 7 नहीं दिए, है ना। सिंपल सी बात है, 10 में से 3 दे देंगे तो 7 नहीं देंगे, तो 600 इंटू 7 4200। रीइश्यू तुम देख ही रहे हो, 12 में कर दिए 4,000 शेयर, 4,000 शेयर रीइश्यू कर दिए 12 के हिसाब से, यानी कि प्रीमियम पे। बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल, फोर फीचर नहीं आएगा इसमें, फोर फीचर तो तब आता है जब हम शेयर रीइश्यू करते हैं एट डिस्काउंट, है ना। टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, हमने 4,000 शेयर रीइश्यू कर दिए 12 के हिसाब से, 4,000 इंटू 12 4800, 4,000 और 800। फोर फीचर डेबिट हुआ नहीं, तो 4,000 शेयर का फोर फीचर क्या था 1800, तो 600 का फोर फीचर था, तो 4,000 का कितना हुआ 1200।
4,000 शेयर के फोर फीचर में से 4,000 शेयर का फोर फीचर लेस होता है ना। तो 1200 माइनस 0, कोई भी फोर फीचर नहीं है ना। या तुम ऐसा समझो कि एक शेयर का फोर फीचर कितना था, 3 रुपये है ना। जितना पैसा उन्होंने दिया वही फोर फीचर था। और एक शेयर पे रीइश्यू कितना था, रीइश्यू के टाइम पे फोर फीचर डेबिट कितना हुआ, कुछ भी नहीं। तो 3 रुपये एक शेयर के लिए कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो 4,000 शेयर के लिए कितना जाएगा, 12,000 है ना। एक शेयर का फोर फीचर यहाँ डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ 3 रुपये है ना। हमने क्या किया है, 6,000 इंटू 3 तो किया है। एक शेयर का फोर फीचर क्रेडिट हो रहा है 3 रुपये। डेबिट कितना हो रहा है, एक शेयर का फोर फीचर 0। डेबिट तब होता अगर हम डिस्काउंट पे रीइश्यू करते। तो एक शेयर का कैपिटल रिजर्व कितना है, 3 रुपये। तो 4,000 शेयर का कैपिटल रिजर्व 12,000। स्टोरी खत्म। अगला क्वेश्चन पढ़ो, बड़ा ही बेसर पैर का क्वेश्चन है। फालतू इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा दे रखी हैं, तुम्हें अपने काम की इन्फॉर्मेशन उठानी है वरना कंफ्यूज हो जाओगे। इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी तुमने शायद पढ़ा होगा। व्हेन डिवेंचर्स आर इश्यूड एज ए सिक्योरिटी, एज ए सेकेंडरी सिक्योरिटी इन एडिशन टू प्राइमरी सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी कोई तुमने सिक्योरिटी दे रखी है, उसके बाद तुमने एक सिक्योरिटी और दी, वो हो गई सेकेंडरी सिक्योरिटी, यानी कि इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। जब तुमने डिवेंचर इश्यू किए एज कोलेटरल सिक्योरिटी, क्या बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना, क्या मिटा रहा हूँ उस पर ध्यान मत देना, ये नोट कर लेना पहले, फिर उस अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ऑन 1 अप्रैल 2019 कौन सी डेट काम की है देखते हैं। 1 अप्रैल 2019 14/19 को इन्होंने इशू किया। इन्होंने लोन लिया, पहले लोन कितने का लोन लिया, 80 लाख का। देखोगे इसमें 99% इन्फॉर्मेशन बेकार किया। बच्चे उनमें पढ़ते हैं ना क्वेश्चन को, तो पहले पढ़ते हैं फिर बोलते हैं अरे इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो गई, फिर दोबारा पढ़ते हैं, फिर 3 बार पढ़ते हैं। लेकिन काम की चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए पहले पूरी केस स्टडी कि होता क्या है। डिवेंचर तुमने इश्यू किया है कोलेटरल सिक्योरिटी इन एडिशन टू प्राइमरी सिक्योरिटी, मतलब कुछ ना कुछ सिक्योरिटी तो बैंक लेता है, कोई फिक्स एसेट। उसके बाद उसने बोला और चाहिए, तो हमने अपने डिवेंचर उसे दे दिए, ठीक है। इन केस हम लोन की पेमेंट ना कर पाए तो वो प्राइमरी सिक्योरिटी जो है उसको बेच देगा। उसके बाद अगर और पैसे की ज़रूरत पड़ रही है तो फिर वो हमारे डिवेंचर बेच देगा। कितने के डिवेंचर बेचेगा, मान लो जैसे इसमें 80 लाख का लोन है। फर्दर सेकेंड सिक्योर्ड बाय इश्यू ऑफ 40,000 डिवेंचर ऑफ 100 ईच। 40,000 डिवेंचर भी इशू कर दी इसने। एक तो उसे लैंड एंड बिल्डिंग दे दी, ठीक है। पहली सिक्योरिटी में क्या लिया उसने, बैंक ने सिक्योरिटी में उसने लिया एक तो लैंड एंड बिल्डिंग, साथ में डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी है। अब पहले बिल्डिंग को बेचेंगे, उसके बाद भी अगर पैसे की जरूरत पड़ गई तो डिवेंचर इशू कर लेंगे। 31 मार्च 24 को इस डेट पे लोन लिया था। 31 मार्च 24 को डिफ़ॉल्ट हो गया। कंपनी डिफ़ॉल्टेड टू मेक पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ दिस लोन। सो लैंड एंड बिल्डिंग वॉज सोल्ड फॉर 70 लाख। 70 लाख में बिल्डिंग बिक गई, लेकिन लोन कितना था। देखो अभी तक भी कोई स्टोरी निकल के, कोई पॉइंट निकल के आया नहीं। क्वेश्चन देखना कैसे घुमा के पूछेंगे। 70 लाख में लैंड बेच दिया तो 10 लाख के डिवेंचर इशू किए जाएंगे, है ना। इसने 40,000 डिवेंचर दिए थे ना एज कोलेटरल सिक्योरिटी, तो 10 लाख के डिवेंचर बेच दिए जाएंगे। वही किया इन्होंने। बैलेंस अमाउंट डिवेंचर वर सोल्ड इन द मार्केट ऑन 1 May। डिवेंचर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 1 May 2024। 31 मार्च 24 को, यानी कि 1 अप्रैल 24 को लोन का डिफ़ॉल्ट हुआ। उन्होंने लैंड वैंड बेचा होगा, सोचा होगा यहाँ से पैसे आ जाएंगे, थोड़ा टाइम लगा होगा उसमें। 70 लाख आके 10 लाख नहीं आए तो उन्होंने डिवेंचर इशू कर दिए 1 मई को, 1 महीने बाद, ठीक है। 1 महीने बाद डिवेंचर इशू कर दिए। अब ये कहता है फ्रॉम विच डेट इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेएबल बाय द कंपनी। डिवेंचर एग्जिस्टेंस में कब आए, देखो ये है ना डेट, 1/4
19 को लोन लिया गया। टाइम चल रहा है, डिफ़ॉल्ट हो गया कब? 31 मार्च 24 को। अब बैंक हमारी बिल्डिंग बेच रहा है। बिल्डिंग बेचने में उसे थोड़ा टाइम लगा, 1 महीना। बिल्डिंग सोल्ड कितने में? 70 लाख में। अभी भी 10 लाख की ज़रूरत है। डिबेंचर इशू कर दिएगा 1 महीने बाद, 1 मई को। ये स्टोरी है। 10 लाख के डिबेंचर इशू किए। क्वेश्चन ये नहीं है कितने के डिबेंचर इशू किए, क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन ये है कि कब से इंटरेस्ट देंगे। भाई जब डिबेंचर इशू किए गए पब्लिक के पास, तो उसी दिन वो डिबेंचर जिंदा हुए ना। डिबेंचर में लाइफ कब आई? जिस दिन हमने उन्हें इशू किया। तो डिबेंचर को हमने इशू किया 1 मई को, तो 1 मई को ही वो जिंदा हुए। तो 1 मई के बाद ही इंटरेस्ट दिया जाएगा। कब से इंटरेस्ट देना है? देखा, इतना सब कुछ पढ़ाने के बाद क्या समझ आया कि इंटरेस्ट उसी दिन से दिया जाता है जिस दिन डिबेंचर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। डी सही है। 8th क्वेश्चन एक टेढ़ा क्वेश्चन पढ़ लो उसे एक बार। 8 को क्वेश्चन है ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। काफ़ी कुछ तुम्हें इसमें समझाना पड़ेगा, उसके बाद ये क्वेश्चन तुम्हें समझ आएगा। होता क्या है, कई बार हम सारी एसेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं। कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में, है ना? पता है? नहीं पता तो पहले पढ़ना, यहाँ फिर समझ नहीं आएगा। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या हुआ है? एक्स पार्टनर टुक मशीनरी ऑफ 50,000 इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन ऑफ 60,000। एक्स ने लोन दिया है, एक्स हैज़ गिवन लोन टू फर्म। कितना? 50,000 का। नहीं, मशीन ले ली उसने, लोन तो उसका 60,000 का था। 60,000 का लोन था। टुक मशीन ऑफ 50,000। देखो, अब ये पूछता है, कुछ भी पूछ रहा हूँ, हम इसका पूरा ट्रीटमेंट तुम्हें समझा देते हैं। जब हम रियलाइजेशन अकाउंट में मशीन डाल चुके हैं, मशीन को, सारी एसेट को, तुम्हें पता है बैलेंस शीट में एसेट्स को यहाँ से उठा के यहाँ डाला जाता है। तो हमने ऐसे ही मशीन को डाल दिया, मान लो 60,000 की, 50,000 की। दोनों ही 60 हो गए, ये 50 है भाई। 50,000 की बिल्डिंग थी, मशीन थी, उसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में डाल चुके थे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है सारी एसेट अब रियलाइजेशन के नाम से जानी जाएगी। अगर ये मशीन बेची जाएगी तो कैश टू मशीन एंट्री नहीं होगी। अब एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश बढ़ रहा है टू रियलाइजेशन, क्योंकि एसेट को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर चुके। तो आज के बाद वो सारी एसेट रियलाइजेशन के नाम से ही पुकारी जाएंगी। तो अगर एसेट बेच रहे हो तो कैश टू रियलाइजेशन। अब अगर वो एसेट हम एक दूसरी तरफ आओ, लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, लोन को अगर तुम, लोन का क्योंकि लाइबिलिटी है, बैलेंस पीडी यहाँ आता है। कितना लोन था? 60,000। इस लोन को तुम कैश दे दो तो कैश, है ना, 60,000। लेकिन तुमने यहाँ कैश दिया ही नहीं, तुमने क्या दे दिया उसे? तुमने दे दी एसेट, तुमने दे दी उसे एसेट। और एसेट को तुम किस नाम से जान रहे हो? रियलाइजेशन के नाम से। तो अगर तुम उसे कैश देते तो कैश लिखते, लेकिन तुमने उसे एसेट दिया, उसमें एसेट का नाम लिखते अगर तुमने उसे रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र ना कर दिया होता। लेकिन तुमने रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दिया है, तो जब वो एसेट उसे दोगे तो कैश टू पार्टनर्स लोन टू रियलाइजेशन। हमने उसे 50,000 का मशीन दे दी।
तो अब 60,000 के बदले 50,000 की चीज़ दे रहे हो, है ना, तो तुम्हें 10,000 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कहाँ जाएगा? प्रॉफिट भी रियलाइजेशन में ही जाएगा। तो एंट्री क्या हुई? पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब ये पूछता है हाउ इट विल बी इफेक्ट द रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट को ये कैसे इफेक्ट करेगा? ये अब रियलाइजेशन अकाउंट में कहाँ आएगा? लोन की सेटलमेंट। रियलाइजेशन अकाउंट में पहले ही एसेट जा चुकी है मशीन 60,000 की। हम डालेंगे 50,000 को यहाँ, क्या लिखेंगे? बाय पार्टनर्स लोन अकाउंट। और 10,000 का जो प्रॉफिट हुआ, नॉमिनल अकाउंट है ना, सारे प्रॉफिट क्रेडिट होते हैं, बाय पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये तो पूछ क्या रहा है ऑप्शन? रियलाइजेशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 6,000, 60,000 होना चाहिए। अमाउंट शायद गलती से लिख दिया है। रियलाइजेशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 60,000, 60,000 से क्रेडिट किया जाएगा। या रियलाइजेशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 10,000, या रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा 50 से। या नो इफेक्ट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट 60 से क्रेडिट कर रहे हो ना तुम, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ये लोन का ट्रीटमेंट तुम्हें डिसोल्यूशन के जो क्वेश्चन कराए मैंने बड़े वाले, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, है ना, पार्टनरशिप फर्म में लोन का ट्रीटमेंट अलग से समझाया है एक पूरे उसमें। तो अगर तुम्हें ये इतना जल्दी समझ ना आया हो तो तुम वहाँ जाके पूरा डिटेल में समझ सकते हो, फिर वापस आ सकते हो, ठीक है ना। तो आज तुम्हें कुछ क्वेश्चन कराए गए, 8-10 क्वेश्चन, ठीक। अब नेक्स्ट क्लास में हम ऐसे क्वेश्चन और करेंगे, तो आज इन्हें रिपीट करें अच्छे से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।